Hey guys, welcome back to Biogutta. My name is Dr. शुभम मोड़े और आप सबका स्वागत है इन क्विक रिवीजन सीरीज फॉर नीट एंड एमएसटी सीईटी। सो गाइस, आज जो हम चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं वो देखा जाए तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है। बहुत से स्टूडेंट्स इस चैप्टर को एज अ ऑप्शन रख देते हैं क्योंकि बहुत सा लेंदी चैप्टर है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसमें है और कुछ कुछ जो ऐसे टर्म है वो स्टूडेंट्स को मोस्टली समझ में नहीं आते। तो इसीलिए मैं चैप्टर लेके आया हूँ क्योंकि आप इसे अच्छे से पढ़ सके और बहुत ही फनी वे में और बहुत ही इजी वे में मैं आपको ये चैप्टर रिवाइज करके रहूंगा। जी हाँ, देखा, हम पूरा इसमें डिटेल नहीं पढ़ने वाले, हम रिवाइज करने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट है इन एमएसटी सीईटी, ओके, और इन नीट। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं हमारा आज का चैप्टर, दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। सो गाइस, बेसिक एक कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं। ये चैप्टर इट्स ऑल अबाउट द मॉडिफिकेशंस। ठीक है, मतलब पहले कैसा होता है कि अभी हम सबके पास मोबाइल है। ठीक है, पहले के थोड़े 10 साल पहले हम जाए तो हमारे पास वो डिब्बे वाले नंबर वाले मोबाइल थे, लेकिन धीरे धीरे में उसमें क्या आ गया, टच स्क्रीन आ गया, मॉडिफाई हो गया। फिर धीरे धीरे उसमें क्या आ गया, कैमरा आ गया, बहुत ही अच्छे क्वालिटी का कैमरा आ गया। फिर वो मॉडिफाई हो गया, फिर हम वो लेने लगे। फिर धीरे धीरे उसमें क्या आ गया, फिंगरप्रिंट सेंसर आ गया। फिर वो मॉडिफाई और हो गया, फिर हम लेने लगे। अब देखा जाए तो उसमें 2 कैमरा और लगे, किसी में 3 कैमरा लगे, अभी 4 कैमरे वाले भी फ़ोन आने लगे हैं। तो मतलब ये क्या हुआ, पहले देखा जाए तो हमारे पास वो टेलीफोन वाले फ़ोन थे, जी हाँ, वायर वाले, जो हम घर में लगाते, सबको एक ही फ़ोन से बात करना रहता था। तो बहुत से स्टूडेंट्स अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात नहीं कर पाते थे। लेकिन उसमें जैसे अभी मॉडिफिकेशंस होता रहा है, टच स्क्रीन आ गया, बहुत सारे ऐप्स आ गए। जो काम हम कंप्यूटर से करते थे, लैपटॉप से करते थे, वो काम हम अब मोबाइल से करने लगे हैं। तो ये क्या हो गया, मॉडिफिकेशंस हो गया। तो ये भी चैप्टर है, इट्स ऑल अबाउट मॉडिफिकेशन। मतलब क्या, एक सिंपल सा ट्री है जिसमें नॉर्मल से स्ट्रक्चर होते हैं एज लाइक रूट, शूट, ओके, यानी कि स्टेम, लीव्स, फ्रूट। लेकिन टू सर्वाइव करने के लिए इन कुछ कुछ प्लांट्स में क्या हो गए, इन सारे स्ट्रक्चर के मॉडिफिकेशंस हो गए। जी हाँ, मतलब पार्ट बेसिक वही है, वही रूट, स्टेम, लीव्स है, लेकिन अलग अलग प्लांट में अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन में रहने की वजह से इनमें क्या हो गए, मॉडिफिकेशंस हो गए। और उसी के बारे में ये पूरा चैप्टर है। मतलब एक बेसिक आइडिया कि इसको प्लांट कहा जाता है, इसको लीव्स कहा जाता है, इसको स्टेम कहा जाता है, और इस प्लांट में ये रूट का ये मॉडिफिकेशन मिलता है, इस प्लांट में स्टेम का ये मॉडिफिकेशन मिलता है। बस आपको इसी बेसिक फंडे को लेके आगे चलना है और ये चैप्टर आपको बहुत ही इजी वे में मैं रिवाइज करूंगा। नीट के हिसाब से देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर बार नीट के में इसके 2 या 3 क्वेश्चन जो है कंपलसरी आते हैं। सो गाइस, बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए हम इसे 2 पार्ट में करने वाले हैं। पहला पार्ट में हम पढ़ेंगे ऑल अबाउट रूट, मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट, देन शूट यानी कि स्टेम, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, एंड देन लीव्स, मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स। ठीक है, और सेकंड पार्ट में जिसकी लिंक मैं नीचे दे दूंगा आपको, उसमें हम सीखने वाले हैं ऑल अबाउट फ्लावर, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, टर्म्स अबाउट फ्लावर, एस्टिवेशन, ओके, और जो बाकी का पार्ट रह जाता है दैट इज अबाउट फ्रूट। ठीक है, ये जो पार्ट है वो हम सेकंड पार्ट में सीखेंगे इसके, उसकी लिंक मैंने नीचे दी है, वो भी आप जरूर देख लीजिएगा। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर, दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। और शुरुआत करेंगे अबाउट प्लांट एक्सिस। देखा जाए तो प्लांट का एक बेसिक एक्सिस देखा जाए तो ये 2 सिस्टम में बढ़ चुका है। पहला जो आता है वो आता है रूट सिस्टम, दूसरा जो आता है वो क्या आता है, शूट सिस्टम। तो आपको मालूम है, बेसिक से आइडिया, रूट बोले तो जमीन के नीचे, शूट बोले तो जमीन के ऊपर। ओके, जमीन के नीचे, जमीन के ऊपर, ये आपको ध्यान में रखना है। जो नीचे है जमीन के वो क्या है, रूट है, लेकिन जो ऊपर है वो क्या है, शूट सिस्टम है। ठीक है, तो रूट सिस्टम बिलो द ग्राउंड यूजुअली कौन से कलर की होती है, ब्राउन इन कलर होती है, व्हाइटिश इन कलर होती है। ठीक है, और कहां से डेवलप होता है, इट डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो। ठीक है, और शूट सिस्टम की बात करें तो ये हमेशा अबव द ग्राउंड होती है। ठीक है, पार्शियली ग्रीन होती है, पार्शियली ब्राउन होती है, और इट डेवलप फ्रॉम द प्लूमुल पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो। ठीक है, ये बेसिक हो गया प्लांट का। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे ब्यूटीफुल डायग्राम आपकी यहाँ पे दी वाली है। तो देखो नीचे का जो पार्ट है यहाँ पे जो दिखा गया है दैट इज योर रूट, और इसके ऊपर जमीन के ऊपर जो आता है शूट आता है। तो रूट जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में बटा गया है। जो पहला जो बेसिक रूट आता है प्लूमुल से, जो रेडिकल से बनता है, ठीक है, प्लूमुल से आपको नीचे दिख रहा है यहाँ पे,
तो रेडिकल से जो पार्ट पहला रूट बनता है उसे हम प्राइमरी रूट कहते हैं, और बाकी के उसको जो ब्रांचेस आए हैं उसे हम कहते हैं सेकेंडरी रूट। और ये पूरी जो फॉर्म करती है, ये क्या फॉर्म करती है, रूट सिस्टम। अब देखा जाए तो स्टेम को देखो, यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ऊपर आ चुके हैं, और ये किस बारे में है, ये यहाँ पे ये डिफरेंट चुके हैं इन डिफरेंट नोड्स एंड इंटरनोड्स। नोड्स ऐसी जगह जहाँ पे पत्ते आते हैं, फूल आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, ठीक है। और इन्हीं में जो है शूट सिस्टम जो है डिवाइड हो चुकी है, इन अ स्टेम, इन अ लीव्स, इन अ फ्रूट, इन अ फ्लावर, ओके। ये सारे में शूट सिस्टम जो है पूरी क्लासीफाई हो चुकी है। तो रूट सिस्टम में सिर्फ रूट्स, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट्स। शूट सिस्टम में लीव्स, फ्रूट्स, देन स्टेम, ओके, लीफ, ये सारे जो स्ट्रक्चर है वो किस में आते हैं, शूट सिस्टम में आते हैं। सो अब बात करते हैं अबाउट द रूट मॉर्फोलॉजी गाइस, ठीक है। रूट मॉर्फोलॉजी मतलब ऑल अबाउट रूट, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक जानकारी अबाउट रूट। सो हमें मालूम है रूट्स आर ऑलवेज नॉन ग्रीन, ओके। नॉन ग्रीन होते हैं, उसमें कोई भी क्लोरोफिल कंटेंट नहीं होता, फोटोसिंथेसिस के लिए यूज नहीं होते, अंडरग्राउंड रहते हैं, सिलेंड्रिकल रहते हैं, और ये क्या करते हैं, प्लांट को जो है जमीन में ऐसे ढसे रहने का काम करते हैं, ठीक है। पकड़ के रखते हैं पूरे ट्री के बाहर को इन जमीन, ठीक है। इसमें कोई भी नोड्स नहीं होते, इसमें कोई भी लीव्स नहीं होते, इसमें कोई भी बर्ड्स नहीं होते। बेसिक सपाट अबाउट रूट, ठीक है, कोई भी नहीं। और इसका मेन फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, मिनरल्स और वाटर क्या करना, जमीन से क्या करना, एब्जॉर्ब करना, ठीक है। सो जैसा कि मैंने बताया आपको, टिपिकल जो मेन रूट होता है उसे हम टैप रूट कहते हैं, प्राइमरी रूट कहते हैं, और फिर बाकी के जो रूट है उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी टर्शियरी रूट्स में कहते हैं उसे हम, ठीक है। और बाकी जो छोटे छोटे ऐसे ब्रांचेस होते हैं इसमें उसे हम कहते हैं रूटलेट्स, ओके, रूटलेट्स से कहते हैं, ठीक है। सो देखा जाए तो इट इज अ नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, ठीक है। नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक मतलब क्या, रोशनी से दूर भागने वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जमीन के नीचे है तो रोशनी से दूर भागेगा ना, मतलब नीचे नीचे जाता है ना, तो ऊपर रोशनी है जमीन के ऊपर, नीचे तो नहीं जाती, तो इसे कहते हैं नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक और पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। नीचे नीचे किधर जाता है, जहां पे उसको पानी दिखता है, जी हाँ, पानी के करीब 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 जाने की कोशिश करता है, इसीलिए इसे कहा जाता है पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक एंड नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। सो देखा जाए तो ये जो है, दिस इज अ बेसिक रूट स्ट्रक्चर गाइस, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है मेरे पीछे देखो, ये जो है बेसिक रूट स्ट्रक्चर है यहाँ पे, और ये जो है कुछ सेवरल हिस्सों में बढ़ चुका है। सबसे पहले और सबसे नीचे यहाँ पे आता है दैट इज योर रूट कैप, ठीक है। यहाँ पे जो कोनिकल स्ट्रक्चर है उसे हम क्या कहते हैं, क्लेप्ट्रा भी कहते हैं, ठीक है, क्लिप्ट्रा। और ये जो है रूट कैप क्या करता है, ये करता है प्रोटेक्शन का, ठीक है, प्रोटेक्शन का काम करता है। ये जो है मेरिस्टेमेटिक रीजन को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने का काम करता है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक रीजन है सेल डिवीजन यहाँ पे मोस्टली होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसे प्रोटेक्ट करने का काम जो है फ्रॉम द फ्रिक्शन ये करता है, दैट इज योर रूट कैप। सो इट इज अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, ओके, थिम्बल शेप होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो इसलिए इसे इज अ थिम्बल शेप्ड एंड कैप लाइक स्ट्रक्चर। सो और ये क्या करता है, म्यूसिलेज जो है सिक्रेट करने का काम करता है। जो क्या करता है, तो म्यूसिलेज इसका सेफ वे जो नीचे, मतलब जब रूट जो है ज़मीन में जाते हैं तो उसका पैसेज स्मूथ हो जाए, इसीलिए ये म्यूसिलेज नाम का घटक जो है सिक्रेट करता है, और इसीलिए आराम से विदाउट फ्रिक्शन हुए ये जो रूट जो पार्ट है हमारा, टैप रूट जो मेन रूट होता है, वो आराम से ज़मीन के अंदर जाने लगता है। उसके बाद आता है मेरिस्टेमेटिक रीजन। तो मेरिस्टेमेटिक रीजन ये इससे बाद होता है, ये होता है रूट कैप के बाद जो होता है ये स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट होता है, इट्स अ डिवाइडिंग सेजन। यहाँ पे रिपीटेड सेल डिवीजन होता है, नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे ऐड हो दिए जाते हैं इस रीजन में। उसके बाद आता है इलोंगेशन जोन। देखो यहाँ पे जो है, जो सेल डिवीजन के बाद जो सेल उठ जाते हैं वो इस इलोंगेशन के जोन में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। इलोंगेशन के जोन में ये जाते हैं, और फिर यहाँ पे सेल डिवीजन कोई भी नहीं होता है, सेल सिर्फ यहाँ पे बड़े होते हैं, इलोंगेट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, मैच्योर होने का काम करते हैं, और मैच्योर होने के बाद ये कहाँ जाते हैं, इन जोन ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है, जहाँ पे ये मोस्टली कन्वर्ट होते हैं इन रूट हेयर। यहाँ पे रूट हेयर आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। और एक पॉइंट बताओ, रूट हेयर जो है मोस्टली इट्स एमसीक्यू पॉइंट, एक्वेटिक प्लांट्स में आपको नहीं मिलेंगे, ये आपको सिर्फ कहाँ पे मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। सो ओके, सो इट्स नॉट अ परमानेंट स्ट्रक्चर। रूट हेयर जो है परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, और ये क्या करता है, बेसिक एब्जॉर्प्शन का फंक्शन करता है, ठीक है, वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। और ये मैच्योरेशन जोन है, इट्स आल्सो कॉल्ड एज जोन ऑफ डिफरेंशिएशन, क्योंकि
यहाँ पे जो मैच्योर हुए सेल्स है वो अलग अलग अपना काम करने लगते हैं, अलग अलग सेल के डिवीजन में ये क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, डिफरेंशिएट हो जाते हैं। तो इसलिए इसे कहा जाता है जोन ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब जाइलम, फोइलम और पेरिसाइकल के इसमें क्या होता है, यहाँ पे कन्वर्ट हो जाते हैं सेल फॉर अ ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड वाटर। सो गाइज यहाँ पे रूट सिस्टम जो है ये डिवाइड हो चुका है इन थ्री मेन सिस्टम्स। ओके, पहला जो आता है वो आता है टैप रूट सिस्टम, दूसरा जो आता है एडवांटेशियस रूट सिस्टम और तीसरा जो आता है फाइब्रस रूट सिस्टम। सो टैप रूट सिस्टम में क्या होता है, इसमें पहला जो होता है प्राइमरी रूट जो होता है वो किससे फॉर्म हुआ होता है, रेडिकल पार्ट। ओके, सीड में से जब रेडिकल बाहर आएगा उसमें से रेडिकल वो कन्वर्ट हो जाएगा इन प्राइमरी रूट। और टैप रूट सिस्टम इट इज मोस्टली फाउंड इन अ डाइकॉट्स, जी हाँ डाइकॉट्स में पाई जाती है। यह एमसीक्यू पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर देखा जाए एडवांटेशियस रूट सिस्टम, एडवांटेशियस रूट सिस्टम जो है वो मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स इन दोनों में जो है पाई जाती है और ये डेवलप होती है फ्रॉम एनी अदर पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सेप्ट रेडिकल, ठीक है, एक्सेप्ट क्या, रेडिकल, रेडिकल के अलावा किसी भी पार्ट ऑफ द प्लांट से ये क्या होता है, फॉर्म हो जाता है। कौन कौन से इसमें फॉर्म होता है, दैट इज इन अ ग्रास, इन अ मॉन्स्टेरा एंड इन अ बनियान ट्री। ये कुछ एग्जांपल्स है फॉर एडवांटेजेस रूट सिस्टम, ग्रास, मॉन्स्टेराज और बनियान। देखो ये चैप्टर में बहुत सारे एग्जांपल्स है गाइस, ठीक है, बहुत 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 सारे एग्जांपल्स है, आपको याद रखना, आपको ये पिक्चराइज करके याद रखना होगा। आप रट्टा मारोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, भूल जाएंगे, तो आपको ये पिक्चराइज करके इसको अच्छे से समझ के याद में रखना है। आप इसके एमसीक्यूज जो है इजीली सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको इसके लिए शॉर्ट ट्रिक चाहिए जैसे कि मैंने दूसरे चैप्टर्स के लिए बनाया है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको इसके शॉर्ट ट्रिक जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब आता है फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम में क्या होता है, प्राइमरी रूट जो होता है जो रेडिकल से फॉर्म होता है वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है, ठीक है, थोड़ी काल के लिए जीवित रहता है और फिर ये मर जाता है। फिर बाकी के रूट पार्ट में जो है वो बचे रहते हैं, ठीक, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट, इससे जो होता है वो ट्री का आगे का लीव जो है वो फिर बढ़ाते हैं, ठीक है। फिर इट इज प्रिवेलेंटली मोस्टली फाउंड इन अ मोनोकॉट्स, ठीक है, मोनोकॉट्स में जो है ये प्रिवेलेंटली जो है ये पाए जाते हैं। देखो यहाँ पे ब्यूटीफुल डायग्राम है और मैंने इसको आपको बहुत ही अच्छे से टैप रूट सिस्टम, एडवांटेशियस रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम का बहुत ही अच्छे से बताया है। देखो आपको ये डिफरेंस अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं जिसके बारे में ये चैप्टर है, दैट इज रूट मॉडिफिकेशन। जी हाँ, मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट। तो देखा जाए तो अभी हमने दो सिस्टम पढ़े गाइस, दैट इज टैप रूट सिस्टम एंड एडवांटेशियस रूट सिस्टम। इन दोनों के अलग अलग मॉडिफिकेशंस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले टैप रूट सिस्टम की जो है मॉडिफिकेशंस हम देखेंगे। बहुत ही अच्छी सा चार्ट यहाँ पे लाया है मैंने आपके लिए, बहुत ही इजी। आप ऐसे का ऐसा जो है आपकी नोटबुक में ऐसे का ऐसा निकाल लो और इसके बाजू में आपके इसके एग्जाम्पल भी ऐसे डैश करके लिखोगे तो एक ही पेज पे आपका क्या हो जाएगा, पूरा रूट जो है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको मैं बहुत ही इजी लगे इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पे चार्ट लिखा है, ठीक है। एग्जांपल इसके हम अगले स्लाइड में देखेंगे। सो टैप रूट सिस्टम के मॉडिफिकेशन देखा जाए तो फॉर स्टोरेज एक होता है, ठीक है, इसका मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है। फिर इसका मॉडिफिकेशन होता है फॉर ब्रीदिंग, ओके, ब्रीदिंग के लिए इसका एक मॉडिफिकेशन हुआ है। सो टैप रूट सिस्टम के मोस्टली दो ही आपको मिलेंगे, फॉर स्टोरेज एंड फॉर ब्रीदिंग मॉडिफिकेशन, ठीक है। मतलब वो रूट जो है वो अपना काम करेंगे, उसी के साथ साथ ये क्या करेंगे, स्टोरेज का काम करेंगे। तो फूड स्टोरेज का काम अपने एब्जॉर्प्शन के फंक्शन के अलावा कौन करेगा, तो उसमें भी क्लासिफिकेशन आपको पाया जाता है, दैट इज कोनिकल शेप के अनुसार, ठीक है। स्टोरेज टैप रूट सिस्टम में कोनिकल, फ्यूजिफॉर्म एंड नैपिफॉर्म, ये क्या है, टाइप्स है रूट्स के, ठीक है, डिपेंड अपॉन शेप, ठीक है। फिर एडवांटेशियस का अगर आप देखोगे तो एडवांटेशियस का किस किस में मॉडिफिकेशन हुआ है। सो सबसे पहले मॉडिफिकेशन हुआ है फॉर स्टोरेज, ठीक है, स्टोरेज, फूड के स्टोरेज के लिए मॉडिफिकेशन, और उसमें आपको मिलेंगे ट्यूबरस, फैसिकुलेटेड, ओके, नोडुलस, देन मॉन्टिलिफॉर्म एंड देन एन्युलेटेड, ओके, एन्युलेटेड, मॉन्टिलिफॉर्म एंड देन नोडुलस एंड देन ट्यूबरस एंड फैसिकुलेटेड। देन सेकंड जो हुआ है वो फॉर मैकेनिकल सपोर्ट, और मैकेनिकल सपोर्ट में क्या कहा है, प्रॉप, स्टिल्ट, ओके, क्लाइंबिंग एंड देन बट्रेस, ओके, फॉर अ मैकेनिकल सपोर्ट।
और उसके फॉर अदर वाइटल फंक्शन, मतलब जीवित रहने के लिए वाइटल फंक्शन के लिए भी कुछ कुछ प्लांट के जो है यहाँ पे मॉडिफिकेशन आपको पाए जाते हैं, दैट इज एपीफाइटिक रूट। ओके, जो एपीफाइटिक रूट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस का मोस्टली फंक्शन करते हैं, ग्रीन पार्ट इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन फोलियोलर रूट, ओके, फोलियोलर रूट एंड देन सकिंग रूट्स, ओके, और फिर फोटोसिंथेटिक रूट, ठीक है। एपीफाइटिक, फिर फोलियोलर, सकिंग, फोटोसिंथेटिक, जो फोटोसिंथेटिक का काम करते हैं, ये सारे जो है ये क्या है, मॉडिफिकेशंस ऑफ एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। सो कोनिकल में कौन कौन से आते हैं, जब आप एग्जांपल देखते हैं अभी टैप रूट सिस्टम के जो हमने स्टोरेज के लिए देखे, तो कोनिकल में आता है कैरेट, फिर फ्यूजिफॉर्म में आता है रेडिश, देन नेपीफॉर्म में आता है टर्निप, ब्रीदिंग में आता है क्या, राइजोफोरा। ये क्या है गाइज, ये है मॉडिफिकेशंस ऑफ टैप रूट सिस्टम के एग्जांपल्स। अब देखते हैं एडवेंटिशियस रूट्स के बारे में, ठीक है। सो एडवेंटिशियस रूट्स के मॉडिफिकेशंस के बारे में, तो एडवेंटिशियस रूट्स के जो मॉडिफिकेशंस है वो बहुत ही खास है और इसी के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन भी आते हैं। तो सबसे पहले आता है ट्यूबरस रूट्स, ठीक है। ट्यूबरस रूट्स में आपका फेवरेट एग्जाम्पल आता है स्वीट पोटैटो, ठीक है, शकरकंद, ठीक है। और इसके जो ट्यूबरस जो शेप होता है इसी के लिए इसे क्या कहा जाता है, ट्यूबरस रूट्स। उसके बाद आता है फैसिकुलेटेड ट्यूबरस रूट्स, मतलब क्या, ये गुच्छे में पाए जाते हैं, और ट्यूबरस मतलब स्वीट पोटैटो की तरह इनका शेप होता है, लेकिन ये क्या, गुच्छे में पाया जाते हैं, एक रूट से एक नहीं पाया जाता, ठीक है। और थोड़ा सा जो है फैसिकुलेटेड फॉर्म में ये जो है ये पाए जाते हैं, और ये किस में पाए जाते हैं ना, डाइला, ओके। फिर जो आता है नोडुलर रूट्स, ठीक है। फिर आता है मॉडलिफॉर्म रूट, ठीक है, मॉडलिफॉर्म रूट जो है वो, और फिर मॉडलिफॉर्म मतलब क्या, मालाकार रूट, ठीक है। माला जैसा, हम गले में माला पहनते हैं ना, तो उसके जैसा इसका शेप होता है, उसी के जैसा दिखता है, तो इट इज कॉल्ड एज मॉडलिफॉर्म रूट्स, ठीक है। फिर देखा जाए तो पैरासिटिक रूट जो खुद अपना फूड नहीं बनाते, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, और इसका एग्जांपल होता है कस्क्यूटा, ठीक है। फिर एपीफाइटिक रूट, इसे हैंगिंग रूट्स भी कहा जाता है क्योंकि ये हवा में होते हैं, ठीक है। आपको ऊपर देखा होगा कभी, हवा में जो रूट्स होते हैं, ट्री के ऊपर ट्री होता है और उसके जो रूट है वो हवा में लटके हुए होते हैं। सो एपीफाइटिक रूट उसे कहा जाता है, और ये वैंडा में पाया जाता है, ठीक है, वैंडा, आपको एग्जाम्पल ध्यान में रखना है। फिर एसिमेट्री रूट, फिर आता है रिस्पायरेटरी रूट, ठीक है, रिस्पायरेटरी मतलब रिस्पायरेशन के लिए, ब्रीदिंग के लिए यूज होता है। फिर आता है प्रॉप रूट्स, ठीक है, बनियान रूट जिसके ऊपर आप झूला झूलते हैं ना उसको लटक के, सो वो भी उसे कहा जाता है प्रॉप रूट्स। फिर आता है क्लाइंबिंग रूट, जो आप बीटल में देखते हो, पान में, ठीक है, जो क्लाइंब करते हैं दूसरे का सपोर्ट लेकर, इसे उसके रूट्स उसे कहा जाता है क्लाइंबिंग रूट्स, ठीक है। तो ये सारे जो है ये एग्जाम्पल है किसके, ये एग्जाम्पल है मॉडिफिकेशंस ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है। इसके और भी कई एग्जांपल्स हो गए बुक में, तो आप वो देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल के ऊपर आपको क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये जो मैंने बताया ये मोस्ट पूछे गए एग्जाम्पल्स कुछ है जो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिए। तो अब देखते हैं हम मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। स्टेम के बारे में बात की जाए तो स्टेम के बारे में क्या आता है, इट इज़ अ पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है, नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक है। जहाँ पे लाइट होगी उसी की तरफ ये क्या होगा, बढ़ता जाएगा, मतलब अबव द ग्राउंड, ठीक है। नेगेटिवली जियोट्रॉपिक भी आप इसे कह सकते हैं। तो इसके जो मॉडिफिकेशंस है वो 3 टाइप के मोस्टली जो है पाए जाते हैं, अंडरग्राउंड, सब एरियल, एरियल। यानी कि क्या, एरियल मतलब स्वर्गलोक, ओके, सब एरियल मतलब धरती लोक, और अंडरग्राउंड मतलब क्या, पाताल लोक, ठीक है। जैसा कि आपने अभी नया वेब सीरीज के अनुसार से, नए मीम्स के अनुसार, ठीक है। मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, स्वर्गलोक दैट इज एरियल, फिर धरती लोक दैट इज सब एरियल, ओके, और फिर पाताल लोक दैट इज अंडरग्राउंड। जो हवा में रहते हैं स्टेम उसे हम एरियल कहते हैं, जो जमीन पे आधे आधे हवा में रहते हैं उसे हम सब एरियल कहते हैं, और जो नीचे पाए जाते हैं जमीन के उसे हम कहते हैं अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है। और इसके भी अलग अलग टाइप के जो है मॉडिफिकेशन, ये 3 मेन टाइप है और इसमें सब टाइप्स भी आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले पाताल लोक के बारे में, मॉडिफिकेशंस के बारे में, अंडरग्राउंड के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है राइजोम, फिर आता है ट्यूबर, फिर आता है कॉम और बल्ब। ये क्या है, मॉडिफिकेशंस ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम, नॉट रूट, ओके। फिर सब एरियल के बाद में करेंगे तो उसके मॉडिफिकेशंस है एज लाइक रनर, देन स्टोलॉन, देन ऑफसेट, देन सकर, ओके। देन एरियल के मॉडिफिकेशंस, उसमें आता है टेंड्रिल, थॉर्न, फाइलोक्लेड और
क्लैडोड, ओके, देन बल्बिल, ठीक है। ये सारे जो है ये स्वर्गलोक के मॉडिफिकेशन है, दैट इज एरियल के मॉडिफिकेशंस। चलिए अब इन मॉडिफिकेशन के जो है एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पाताल लोक के मॉडिफिकेशन के एग्जांपल, ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेप के मॉडिफिकेशन के एग्जांपल। तो सबसे पहले इसमें आता है राइजोम लाइक स्ट्रक्चर। राइजोम मतलब क्या, आड़ा टेढ़ा कैसा भी बढ़ जाने वाला स्ट्रक्चर, बढ़ जाने वाला स्टेम। तो उसमें आता है आपका चाय में डालते हो वो स्ट्रक्चर, दैट इज जिंजर, ठीक है, जिसके अलावा चाय अधूरी है, ठीक है। जिंजिबर ऑफिसिनाले इसका साइंटिफिक नेम है और ये बहुत बार एमसीक्यू आ चुका है, ठीक है। राइजोम लाइक स्ट्रक्चर, इसमें टर्मरिक भी आता है गाइस, ठीक है। टर्मरिक जो है वो भी राइजोम में आपको पाया जाता है। फिर आता है ट्यूबर। ट्यूबर में आपका सबसे फेवरेट सब्जी आपकी, ठीक है, दैट इज पोटैटो, उसका साइंटिफिक नेम आता है सोलैनम ट्यूबरोजम, ओके। और इसके ऊपर बहुत सारे कंफ्यूजन होता है मोस्टली स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये जो सोलैनम ट्यूबरोजम है इसके ऊपर एमसीक्यू पूछा जाता है, सोलैनम ट्यूबरोजम इज एन मॉडिफिकेशन ऑफ, और नीचे ऑप्शन होते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लावर। और बच्चे दो ऑप्शन में मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं, दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम और मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। क्योंकि पोटैटो के ऊपर जो स्ट्रक्चर आते हैं, नोडल स्ट्रक्चर आते हैं, उसे हम आँख कहते हैं, पोटैटो की आँख, ठीक है। और इसकी वजह से बच्चों को लगता है इट्स एन मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, बट बच्चों ये इट्स एन मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। अब आप गलती नहीं करोगे, ठीक है। सो नाउ कॉम, ठीक है, कॉम का एग्जाम्पल आता है अमोर्फेलस, ओके, अमोर्फोफेलस। देन बल्ब आता है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अपना क्या होता है, प्याज, ओके, प्याज लहसुन। सो ये जो एग्जांपल है बल्ब के है मॉडिफिकेशन, ठीक है। एलियम सीफा हम जिसे कहते हैं ऑनियन को, इसका साइंटिफिक नेम है एलियम सीफा, ठीक है। अब देखते हैं धरती लोक के मॉडिफिकेशन के एग्जांपल, दैट इज सबेरियल स्टेम्स, ओके। तो उसमें सबसे पहले आता है रनर, ओके। रनर मतलब क्या, भागने वाला, ठीक है, जो बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है। अगर आपने ये एक बार कहीं पे आ गया तो ये बहुत, उसका आजू बाजू का एरिया जो है बहुत जल्दी बढ़ बढ़ के कवर कर लेता है। और ऐसा कौन होता है, हमारी घास, ठीक है, ऑक्जेलिस, ठीक है, ऑक्जेलिस। और ये किसका मॉडिफिकेशन है, सब एरियल स्टेम का मॉडिफिकेशन है, दैट इज रनर। फिर आता है ऑफसेट। ऑफसेट जो है वो पानी में पाए जाने वाले जो है ट्रीज होते हैं, ठीक है, पानी में पाए जाने वाले जो है सबेरियल स्टेम्स होते हैं, और उसका एग्जांपल है इकोर्निया, ठीक है। पिस्तिया भी जो है इसका एक एग्जांपल है। फिर आता है स्टोलॉन और उसका एग्जांपल है कोलाकैसिया। फिर आता है सकर, दैट इज क्रिसैंथेमम, ओके, इसका एग्जांपल है क्रिसैंथेमम, ओके, क्रिसैंथेमम मम 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 ठीक है, क्रिसैंथेमम, ठीक है। ये क्या है, सकर से, ये क्या करते हैं, सक करते हैं न्यूट्रिशन दूसरे प्लांट से, ठीक है। सोलेनम, कोलाकैसिया और सकर, क्रिसैंथेमम, क्रिसैंथेमम, ओके। सो नेक्स्ट एरियल, ठीक है। एरियल के एग्जांपल हम देखेंगे, एरियल के मॉडिफिकेशन यानी कि स्वर्गलोक के मॉडिफिकेशन हम अभी देखने वाले हैं। दैट इज सबसे पहले आता है टेंड्रिल। टेंड्रिल का एग्जांपल होता है प्लासीफोरा। टेंड्रिल क्या होता है, एक डेलिकेट स्ट्रक्चर होता है, ग्रीन कलर का होता है। आपने देखा होगा पैसिफ्लोरा में, आपके घर में मनी प्लांट होगा तो उसमें भी आपने देखा होगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, डेलिकेट स्ट्रक्चर होता है, जो जिसको वहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है, वो वहाँ पे वो राउंड 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 करके पकड़ लेता है और उसी तरफ क्या करता है, बढ़ते जाता है। उसे हम थिग्मोट्रॉपिज्म कहते हैं गाइस, ठीक है, थिग्मोट्रॉपिज्म। और वो टेंड्रिल क्या होता है, सपोर्ट के लिए होता है मोस्टली, ठीक है। तो वो किस में पाया जाता है, पैसिफ्लोरा में। फिर थॉर्न फॉर द प्रोटेक्शन, ठीक है, थॉर्न आता है स्ट्रक्चर, वो किस में पाया जाता है, कैरिसा में। देन आता है फाइलोक्लेड। फाइलोक्लेड जो होता है वो जो है वो जीरोफाइटिक प्लांट का जो एक मॉडिफिकेशन है, जिसके वजह से प्लांट जो है, जो प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लॉस नहीं कर सकते अपनी बॉडी से, उसी के लिए ये जो है फाइलोक्लेड जो है ये मॉडिफिकेशन बनाया गया है, ठीक है। अपुंशिया में ये मोस्टली पाया जाता है। देन क्लैडोड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये मोस्टली पाया जाता है इन एस्प्रागस, ओके। फिर क्लैडोफिल्स जो है ये भी मोस्टली किस में पाया जाता है, एस्प्रागस। और फिर बल्बिल जो है एरियल का मॉडिफिकेशन लास्ट वाला, दैट इज अगेव में पाया जाता है, ठीक है, अगेव। सो दीज आर द मोस्टली एग्जांपल्स ऑफ मॉडिफिकेशंस ऑफ सब एरियल स्टेम, इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको विजुअलाइज करना होगा, तो यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे डायग्राम दिए हैं, हर एक इसमें नाम भी है, वो आप देख सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अबाउट द लीव्स, ठीक है। सो लीव्स जो है, पत्ते जो है मोस्टली 3 टाइप के पाए जाते हैं। एक होते हैं सिंपल, एक होते हैं कंपाउंड और लास्ट में होते हैं हेट्रोफिल। सिंपल मतलब क्या, सिंपल मतलब एकदम सिंपल, ठीक है, जिसमें एक मिडरिप आपको पाया जाएगा और पूरा जो लैमाइना है वो एक ही होगा, ठीक है। कंपाउंड में क्या,
एक मिडरिप होगा, उसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे ग्रीन कलर के लीफलेट्स लगे होंगे, ठीक है। एक मिडरिप के ऊपर बहुत सारे पत्ते छोटे 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 छोटे, उसे हम कहते हैं कंपाउंड लीव्स। एक मिडरिप के ऊपर अगर एक लैमाइना हो तो उसे हम कहते हैं सिंपल लीव्स। और एक मिडरिप के ऊपर अलग अलग शेप के अलग अलग लीव्स आपको मिले तो उसे हम कहते हैं हेटेरोफाइलिक कंडीशन, ठीक है। प्लास्टिसिटी भी कहते हैं हम उसे, ठीक है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मैंने आपको ये सिखाया है, ठीक है। हेटेरोफाइलिक कंडीशन ड्यू टू नेचर, हेटेरोफाइलिक कंडीशन ड्यू टू ओन जुवेनाइल फेज, ठीक है। जुवेनाइल फेज एंड एडल्ट फेज, उसके एग्जांपल मेरे को नीचे बताओ। और अगर आपने प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्विक रिवीजन सीरीज नहीं देखा है तो वो भी देख लो। क्विक रिवीजन सीरीज के मैंने नीचे लिंक दिए वाली है, आपको ये चैप्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो नाउ लेट्स डिस्कस सम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, सम इंपॉर्टेंट फेनोमेनॉन अबाउट द लीव्स जो नाम दिए गए हैं। तो अगर प्लांट में किसी स्टिप्यूल प्रेजेंट है, छोटा ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर रहता है प्लांट के नीचे, तो उसे उन प्लांट्स को हम कहते हैं स्टिपुलेट प्लांट्स। अगर वो एब्सेंट है तो उसे हम कहते हैं एक्स स्टिपुलेट। और एक्स का कंसेप्ट आपको मालूम होगा, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। करंट हो तो गर्लफ्रेंड कहते हैं, अगर ब्रेकअप हो जाए तो उसे हम कहते हैं एक्स। स्टिप्यूल हो तो हम उसे स्टिप्यूल कहते हैं, अगर स्टिप्यूल निकल जाए तो हम उसे कहते हैं एक्स स्टिपुलेट। सिंपल सी कंसेप्ट, ओके। और अगर पेटियोल स्ट्रक्चर अगर नहीं पाया जाता है लीव्स में उस प्लांट में तो उसे हम कहते हैं सेसाइल, ओके। सेसाइल, ठीक है, सेसाइल प्लांट जो है। तो ये थे कुछ टाइप्स ऑफ लीव्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ कंसेप्ट, कुछ प्लांट्स, कुछ लीव्स के बारे में। अब इसके बाद अगर हम लीव्स का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें बहुत सारे अपने को क्या दिखेंगे, वेन्स दिखेंगे, ठीक है। और ये वेन्स के स्ट्रक्चर के अनुसार भी डिफरेंट टाइप्स के लीव्स जो है हमें मिलते हैं। सबसे पहले आता है रेटिकुलेट वेनेशन, फिर आता है पैरेलल वेनेशन, मतलब डिपेंड अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन द लैमाइना ऑफ द लीव्स, ओके। टू उसमें पाए जाते हैं टाइप्स, दैट इज रेटिकुलेट एंड पैरेलल, ओके। तो उसे हम कहते हैं वेनेशंस। तो रेटिकुलेट में क्या होते हैं, एक मिडरिप होती है और इसके ब्रांचेस होते हैं जो कि नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। जाली, मकड़ी के जाली जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। और ये मोस्टली पाया जाता है इन डाइकॉट प्लांट्स। डाइकॉट रेटिकुलेट, डाइकॉट रेटिकुलेट, डाइकॉट रेटिकुलेट, ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन मतलब क्या, पूरे एक दूसरे से पैरेलल, मतलब हमें मालूम है व्हाट डज मीन बाय पैरेलल लाइंस, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट, ओके। एक दूसरे के बाजू में रहती है, साथ साथ चलते हैं जिंदगी भर, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे वेन्स एक दूसरे से पैरेलल, वो कभी दूसरे से टकराती नहीं है, बहुत ही हंसी खुशी रहते हैं, तो उसे हम कहते हैं पैरेलल वेनेशन। और इट इज एन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकॉट प्लांट। मोनोकॉट, पैरेलल, डाइकॉट, रेटिकुलेट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, ठीक है। अगर लीव्स सपोर्ट के लिए टेंड्रिल में तब्दील हो जाए, टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाए, तो उसे कहते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स एज अ टेंड्रिल, ठीक है। तो वो मोस्टली किस में पाया जाता है, वो मोस्टली पाया जाता है इन पाइसम सटाइमम एंड लैथरस, ओके। लैथरस में पाया जाता है फॉर क्लाइंबिंग एंड सपोर्ट के लिए। फिर अगर लीफ जो है वो कन्वर्ट हो जाए एज ए इन स्पाइन्स, ओके, स्पाइन में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, पॉइंटेड स्ट्रक्चर, और वो फॉर प्रोटेक्शन के लिए होता है। और वो किस में पाया जाता है, मोस्टली ना अपुंशिया, अलोई, सोलानम एंड ज़ैंथोकार्पम में, ठीक है। और स्पाइन्स ऑफ जिजुपस एंड अकाशिया आर द मॉडिफाइड स्टिप्यूल्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू आ सकता है। मॉडिफाइड स्टिप्यूल्स, जिजुपस एंड अकाशिया, मॉडिफाइड लीव्स एज अ स्पाइन्स, अपुंशिया, अलोई, सोलानम एंड देन ज़ैंथोकार्पम। फिर देखा जाए फाइलोड। फाइलोड जो है वो किस में पाया जाता है, इन अकेशिया एंड अकेशिया ऑरिकुलोफॉर्मिस, ठीक है, ज़ीरोफाइटिक प्लांट में पाया जाता है। देन पीचर, इंसेक्टिवोरस प्लांट, ठीक है, फॉर न्यूट्रिशन, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट हुआ है, मॉडिफिकेशन इन नेफेंथस एंड सार्सिनिया, ओके। सार्सिनिया और नेफेंथस में पीचर लाइक स्ट्रक्चर जो है मॉडिफाइड हुआ है एज ए लीफ, देन लीव्स एज ए पीचर, ओके। देन फूड स्टोरेज, फॉर फूड स्टोरेज लीव्स कन्वर्ट हुआ है इन द गार्लिक एंड ऑनियन, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स में भी ऑनियन गार्लिक आते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में भी ऑनियन एंड गार्लिक आते हैं, तो याद में रखना है, ठीक है। फिर आता है रिप्रोडक्शन के लिए भी इसका मॉडिफिकेशन हुआ है, दैट इज ब्रायोफाइलम, ठीक है। पत्ते के ऊपर पत्ता, पत्ते के ऊपर पत्ता मतलब ब्रायोफाइलम, ठीक है। देखो यहाँ पे डायग्राम ऊपर दिए है मैंने, पत्ते के ऊपर पत्ता, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स इन अ ब्रायोफाइलम एंड कैलेंचुई, ठीक है।
फिर सकुलेंट लीव्स, ठीक है, सकुलेंट लीव्स मतलब क्या, ज़ीरोफाइटिक प्लांट में जो वाटर लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकते और वो मोस्टली पाए जाते हैं इन एगेव प्लांट, इन एलोई एंड देन ब्रायोफाइलम में भी मोस्टली पाए जाते हैं। सो देखो यहाँ पे मॉडिफिकेशंस दिए हैं लीव्स के एज ए टेंड्रिल्स, ठीक है। तो इंटायर लैमिना ऑफ द लीव्स अगर कन्वर्ट हो जाता है एक्सेप्ट स्टिप्यूल एज ए टेंड्रिल में, तो वो मोस्टली पाया जाता है इन लैथ्रिस, ओके, लैथ्रिस में पाया जाता है। अगर टर्मिनल लीफलेट जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं सिर्फ इन टेंड्रिल, देन वो किस में पाया जाता है, ये पाइसम सटाइवो में पाया जाता है। देखो मैं क्यों बता रहा हूँ, इसमें एमसीक्यू आते हैं कि इंटायर लीफ टेंड्रिल में किस में कन्वर्ट हुआ है। इंटायर सिर्फ लीफलेट जो है टर्मिनल वो टेंड्रिल में कन्वर्ट हुआ है, ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है। फिर लीफ अफेक्स सिर्फ पॉइंटेड जो एंड होता है लीव्स का वो अगर स्टिप्यूल में कन्वर्ट होता है, वो अगर टेंड्रिल में कन्वर्ट होता है तो वो किस में पाया जाता है, वो ग्लोरियोसा में पाया जाता है। फिर अगर पेटियोल, ओके, पेटियोल स्ट्रक्चर जो है अगर वो कन्वर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ टेंड्रिल, देन वो किस में पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है, दैट इज क्लेमेंटस, ओके। और देन स्टिप्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर जो है, स्टिप्यूल जो अगर कन्वर्ट हुआ है टेंड्रिल में तो वो स्माइलैक्स में पाया जाता है। तो ये इसमें एस आता है, ठीक है, स्माइलैक्स स्टिप्यूल कन्वर्ट इनटू टेंड्रिल, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं लीफ मॉडिफिकेशंस एज स्पाइंस। देखो बहुत ही अच्छे डायग्राम यहाँ पे मैंने आपको दिए हैं और उसके एग्जांपल्स में आपको दिए हैं। इंटायर लीफ अगर स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स में मोस्टली पाया जाता है, तो वो उसका एग्जांपल है इफोरबिया, ठीक है। इफोरबिया में इंटायर लीफ जो है वो स्पाइन में कन्वर्ट हो चुका है। देखो बहुत ही अच्छे डायग्राम यहाँ पे दिखाई मैंने। फिर लीफ अफेक्स जो है वो अगर स्पाइन में कन्वर्ट होता है तो वो मोस्टली पाया जाता है इन अगेव, ठीक है। फिर इसके लीफ के स्टिप्यूल्स अगर स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो मोस्टली पाया जाता है इन अकेशिया, ठीक है। फिर लीफ मार्जिन अगर सिर्फ ये जो मार्जिन का आपने देखा होगा ना, ठीक है। सो वो अगर लीफ की मार्जिन जो है वो अगर कन्वर्ट हो जाती है तो वो मोस्टली पाया जाता है ना एग्नीमोनी, ओके। एग्नीमोनी में जो है लीफ की मार्जिन जो है वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती है। फिर फर्स्ट लीफ ऑफ एक्सिलरी ब्लड जो है, अगर फर्स्ट लीफ पहला जो लीफ आता है एक्सिलरी ब्लड से अगर वो कन्वर्ट हो जाए सिर्फ, तो वो मोस्टली किस में पाया जाता है, इन सिट्रस, ओके, सिट्रस वैरायटी में पाया जाता है। तो देखो इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है, इसके ऊपर मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है, यार विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इस टाइप का एमसीक्यू भी आ सकता है। इसलिए मैंने ये आपको अगर डिटेल में बताया है तो ये जरूर करना, याद में रखना। अब हम बात करते हैं अबाउट द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम एंड ब्रांच विच इज कॉल्ड एज फाइलोटैक्सी, ओके, फाइलोटैक्सी। तो ये तीन टाइप की मोस्टली पाई जाती है, अल्टरनेट, अपोजिट एंड वोरल्ड। अल्टरनेट मतलब क्या, एक सिंगल नोड से सिर्फ एक ही जो है प्लांट आएगा, जैसे कि फर्स्ट डायग्राम में यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है, एक नोड से एक ही प्लांट आएगा और वो अल्टरनेट होगी, मतलब इस नोड से यहाँ पे आया है तो दूसरे ऊपर के नोड से आएगा, लेकिन उसके अपोजिट साइड में कोई भी ना होता, कोई भी नहीं प्लांट आएगा। एक यहाँ पे तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे तो एक यहाँ पे, तो ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। और किस में पाया जाता है, इन हिबिस्कस, इन मैंगो, इन मस्टर्ड, इन सनफ्लावर, ठीक है। हिबिस्कस, मैंगो, मैंगो 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 समर चल रहा है, अभी मुंह में पानी आ गया, ओके। सो हिबिस्कस, मैंगो, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। देन अपोजिट मतलब क्या, when two leaves arise from a single node, ठीक है, opposite to each other, मतलब एक नोड से दो लीव्स आएंगे opposite to each other, उसे हम कहते हैं अपोजिट फाइलोटैक्सी। और किसमें पाई जाती है, कैलोट्रोपिस, मिंट एंड ग्यावा, कैलोट्रोपिस, मिंट एंड ग्यावा। देन अब आता है वोरल्ड, और वोरल्ड स्ट्रक्चर मतलब क्या, when more than two leaves arise from a single node it is called as whorled। यहाँ पे देखो लास्ट डायग्राम है, ठीक है। और एक इसमें मोस्टली पाया जाता है ना नेरियम एंड एल्स्टोनिया, नेरियम एंड एल्स्टोनिया में जो है ये मोस्टली पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये आर द टाइप्स ऑफ फाइलोटैक्सी, अल्टरनेट, अपोजिट एंड वोरल्ड। अपोजिट के दो टाइप होती है गाइस, अपोजिट सुपरपोज एंड अपोजिट डीकसेट। तो सुपरपोज मतलब क्या, देखो यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम देखो, दो लीव्स एक दूसरे के एग्जैक्ट नीचे है, ठीक है, नीचे 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 एकदम पैरेलल अरेंजमेंट होती है, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर का एक एंगल से हो और उसके राइट एंगल से दूसरी जोड़ी आए, पहली जोड़ी ऐसे हो 90 डिग्री 180 डिग्री से और दूसरी जो आए वो ऐसे आए, ठीक है, दूसरे उसको 90 डिग्री, ठीक है, परपेंडिकुलर अगर बना रहे हो दो जोड़ियां, देन इट इज कॉल्ड एज अपोजिट डीकसेट।
सुपरपोज मतलब क्या, दोनों एक दूसरे को पैरेलल होती है, ठीक है। और अभी जो है हम बात करेंगे जिसके ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, दैट इज डिफरेंस बिटवीन फाइलोक्लेड एंड फाइलोड। सो गाइस, फाइलोक्लेड जो होता है इट इज एन मॉडिफिकेशन ऑफ एरियल स्टेम, मॉडिफिकेशन ऑफ एरियल स्टेम होता है। और अगर फाइलोड की हम बात करें, इट इज एन मॉडिफिकेशन ऑफ पेटियोल और सेकेंडरी रैचिस, ओके। मतलब क्या होता है, पेटियोल का जो है मॉडिफिकेशन होता है फाइलोड, और फाइलोक्लेड जो है मॉडिफिकेशन ऑफ एरियल स्टेम होता है, ठीक है। यहाँ पे दूसरे डायग्राम में फाइलोक्लेड दिखाया है और फर्स्ट डायग्राम में जो है आपको यहाँ पे फाइलोड दिखाया है, ठीक है। देन फाइलोक्लेड में होता है इट हैज अ सेकेंडरी नोड्स, बर्ड्स एंड फ्लावर्स, बट ऐसा कुछ भी जो है वो मोस्टली नहीं पाया जाता है इन फाइलोड में, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे सिर्फ पत्ता दिख रहा है सिंपल, ठीक है, लेकिन लीव्स यहाँ पे नहीं दिख रहे, आपको फ्लावर नहीं दिख रहा, जहाँ पे आप फाइलोक्लेड में आराम से देख सकते हो, ठीक है। और फाइलोक्लेड के ऊपर जो है मॉडिफाइड लीव्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मॉडिफाइड लीव्स एज अ स्पाइंस एंड स्केल्स भी है जो फाइलोक्लेड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, बट ऐसा स्पाइंस और स्केल्स इसमें कोई भी प्रेजेंट नहीं होता बिकॉज इट्स एन फाइलोड में, क्योंकि फाइलोड जो है इट्स एन मॉडिफिकेशंस ऑफ पेटियोल एंड सेकेंडरी रैचिस, ओके। और फाइलोक्लेड के एग्जांपल्स अपुंशिया एंड कैसियोराना, ओके। कैसियोराना और अपोइंशिया ये जो एग्जांपल है किसके है, फाइलोक्लेड के। और फिर जो है फाइलोड के एग्जांपल है वो होता है अकाशिया, मेलानोज़ाइलन एंड पार्किंसोनिया, ठीक है। अकाशिया, मेलानोज़ाइलन एंड पार्किंसोनिया, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फाइलो। अब बात करते हैं अबाउट द इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन थॉर्न्स एंड स्पाइंस। सो गाइस, दोनों अलग है, काटे नहीं होते, ठीक है। सो थॉर्न जो है इट्स एन मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, लेकिन स्पाइन जो है वो मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ होता है। देखो याद में रखना है, एमसीक्यू आ सकता है। सो थॉर्न को, अगर थॉर्न क्या कर सकता है, थॉर्न मे हैव अ फ्लावर एंड लीव्स ऑन देम, बट स्पाइन में कोई भी फ्लावर या लीव्स उसके ऊपर नहीं होता है, ठीक है। देन थॉर्न जो है वो आते हैं ऑन द अराइज, ओके, दे अराइज ऑन द एक्सिल ऑफ लीव्स इन प्लेस ऑफ बर्ड, बट स्पाइन जो है दे ऑक्यूपाई सेम पोजीशन एज द लीव्स, ठीक है। लीव्स की जगह पे होते हैं और वो खुद के ऊपर एक बर्ड जो है वो प्रेजेंट होती है उसके ऊपर, ठीक है। दे बियर अ बर्ड ऑन देयर एक्सिल, ठीक है। से देखा जाए तो दोनों का काम है डिफेंसिव मैकेनिज्म, ठीक है, डिफेंस करना, लेकिन डिफेंस के साथ साथ क्लाइंबिंग के लिए यूज होता है थॉर्न का, ओके। और डिफेंड के साथ साथ, ठीक है, डिफेंड के साथ साथ ट्रांसपायरेशन का चेक करता है कौन, स्पाइन, क्योंकि पार्ट है लीव्स का। किस में पाया जाता है थॉर्न, तो थॉर्न पाया जाता है इन बाउगनवेलिया, एंड थॉर्न अगेन पाया जाता है इन कैरिसा। स्पाइन जो है किस में पाया जाता है, अपोइंशिया में पाया जाता है, ठीक है। अपोइंशिया, स्पाइन्स, थॉर्न, बाउगनविलिया एंड कैरिसा। सो गाइज, होप यू लाइक द वीडियो। ये था हमारा पहला पार्ट मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का। हमारा सेकंड पार्ट की लिंक जो है मैंने नीचे दी है, तो वो भी आप जरूर देखिएगा। उसी के साथ साथ फेसबुक, इंस्टा पे हमें फॉलो करना ना भूले, आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स देता रहता हूँ। टेलीग्राम पे भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह आपको सेंड करता रहता हूँ। और होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि बहुत ही मेहनत से मैंने बनाया है और ऐसे ही मजेदार वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो तब तक मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।